जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसमें दो स्थितियां होता है, एक अवतल पर होता है, एक उत्तल पर होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अवतल पे, देखेंगे क्या देखेंगे अवतल पे। अवतल पे 6 स्थिति बनता है, उत्तल पर 2 स्थिति बनता है। तो हम लोग अवतल पे 6 स्थितियां देख लेते हैं, उसके बाद उत्तल पर हम लोग देख लेंगे। पहला स्थिति होता है जब वस्तु का अनंत पर हो, जब वस्तु का अनंत पर हो, यानी कि कोई भी वस्तु हो ये अनंत पर रखी हो। किस पे अनंत पर रखी हो? अनंत पर रखी हो। ये वस्तु है, कोई किस पे रखी है? अनंत पर रखी है। दूसरा का स्थिति देखो, यहाँ हम बना दिए वक्रता केंद्र, यहाँ बना दिया आपका मुख्य फोकस। ठीक है। अब दूसरा का स्थिति क्या होता है? आइए आपका होता है पोल। क्या होता है? पोल। पहला स्थिति का होता है अनंत पर वस्तु रखता है, और दूसरा का क्या होता है भैया कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी कि दूसरा का स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो गया। क्या हो गया? बीच में। उसके बाद से अब तीसरा का स्थिति क्या होता है बताइए? ये दूसरा का स्थिति होगा। तीसरा का स्थिति देखिए आप लोग को वक्रता केंद्र को होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र को होता है। चौथी स्थिति होता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो गया। देखिए अब पांचवा स्थिति होता है मुख्य फोकस पर। पांचवा स्थिति क्या होता है? मुख्य फोकस पे। क्या होता है? मुख्य फोकस पे। उसके बाद से छठवां स्थिति होता है, छठवां स्थिति होता है ध्रुव। क्या होता है? वह मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। एक हम एक शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, इसका एक ट्रिक मान लीजिए। क्या होगा ट्रिक? अभी बेसिक बताएंगे, फिर पूरा फुल डिटेल बताएंगे इसका कैसे क्या होता है। हर एक अब अनंत में तो इसका अलग चित्र बनेगा, अनंत वक्रता का इसका अलग अलग चित्र, लेकिन हम एक ही में सबको समेट दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसे समझ भी आ जाएगा। जब वस्तु अनंत पे हो, इसको हम डिनोट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 से। इसको 1 लिख दिए, इसको 2 लिख दिए, इसको 3 लिख दिए, इसको 4 लिख दिए, इसको 5 लिख दिए, इसको 6। 6 स्थिति बना। आप लोग को पता चला कहाँ कहाँ हम लोग वस्तु रखे हैं। एक पहला अनंत पर रखे हैं, दूसरा का अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तीसरा का वक्रता केंद्र पर रखे हैं, और चौथा रखे हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और पांचवा रखे हैं मुख्य फोकस पे, छठवां रखे हैं मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। अब इसका प्रतिबिंब बनाएगा। देखिए ये अभी इसको छोड़ते हैं, छठवां स्थिति को, पांचवी स्थिति भी देखते हैं। पर जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो इसका मुख्य फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब। जब कोई वस्तु अनंत पर रहेगा तो ये किस पर बनेगा? जब कोई वस्तु यहाँ रख दिए, यहाँ कोई वस्तु रख दिए, यहाँ कोई वस्तु रख दिए, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर। तो ये क्या होता है? वस्तु से सबसे छोटा। ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटा। क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा, वस्तु से सबसे छोटा। और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हुआ हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस बनेगा। तो ये होगा वस्तु से छोटा। ये क्या हो जाएगा? वह छोटा लिख लो। क्या लिख लो? वह छोटा लिख लो। ठीक है। ये आगे वस्तु लगा सकते हो, छोटा लिख दिए। उसके बाद से जब वस्तु वक्रता केंद्र रखेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ा रहे हैं, ऐसे देखो घटा भी रहे हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। किस पे बनेगा? वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? बराबर। क्या हो जाएगा? बराबर। जिस पर वस्तु रखे हैं उसी में बनना है, तो ये प्रतिबिंब इसका कैसा बनेगा? बराबर बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी हुई, यानी चौथी स्थिति रखी हुई, तो ये किसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ बना दिए, तो वस्तु से बड़ा, यानी कि ये बड़ा लिख दिए, वस्तु से बड़ा, ये बड़ा लिख दिए। अब जब यहाँ तो बन गई, ये बना दिए हम मुख्य फोकस। जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो ये सबसे बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा? सबसे बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा? सबसे बड़ा बनेगा। ठीक है। अब सबसे बड़ा बन गया। अब इसको देखो, यहाँ पर पहली स्थिति बना, ये दूसरी की बना, ये तीसरी की बना, ये चौथी, ये पांचवी, यानी कि इधर से गया और इधर से देखो उल्टा आ रहा है। लेकिन इसका आकार साइज बन रहा है, आकार बता रहे हैं। सबसे छोटा बनेगा, ये छोटा बनेगा, ये बराबर, ये बड़ा और ये सबसे बड़ा। एक परिवार में मान लो कि 5 व्यक्ति है, तो कोई ना कोई सबसे बड़ा होगा, फिर उससे 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 छोटा, फिर उससे, फिर उससे, फिर ऐसे करके हम सबसे लास्ट में छोटा रख देंगे। अब छठवां स्थिति देखो क्या होता है। आज देखो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा वास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा,
वास्तविक और क्या हो जाएगा उल्टा, यानी ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, और पूरा क्या हो जाएगा उल्टा। देखो सब नीचे बन रहे तो उल्टा। छठवीं स्थिति देखना भैया क्या होता है। छठवीं स्थिति आप लोग को दर्पण के पीछे बनाता है। क्या बनाता है, दर्पण के पीछे, यानी कि दर्पण के पीछे बना दिया। छठवीं स्थिति क्या बना दिया, दर्पण के पीछे। जब दर्पण के पीछे बनाएगा तो इसको हम कल्पना करके बनाएंगे। क्या करेंगे, कल्पना करके। हम आगे इसको पढ़ेंगे फुल डिटेल में, इसको कल्पना करके बनाएंगे। तो कल्पना करके बनाए तो इसका हम लोग लिख सकते हैं कि ये आभासी, आभासी और सीधा, और जब सीधा बनेगा तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ये छठवीं स्थिति होगा। ठीक है, तो आप लोग समझिए यहाँ पे जब वस्तु अनंत पे रखा है तो फोकस पे बनेगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। देखो दूसरी स्थिति, यहाँ दूसरी स्थिति, इसका प्रतिबिंब बनना है। ये वस्तु की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखे तो वक्रता केंद्र पर ही बनना है, तो बराबर बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखे तो वस्तु बनना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और जब वस्तु आप फोकस पर रख रहे हो तो किस बनना है, अनंत पर बनना है। यानी कि पहली स्थिति यहाँ दर्शा दी, दूसरी की तो दूसरी की, तीसरी को तीसरी की, चौथी को चौथी की, पांचवी तो पांचवी। समझिए। छठवीं स्थिति होता है तो दर्पण के पीछे बनाते हैं, तो कल्पना करके बनाते हैं। तो ये आभासी होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। यहाँ आप लिख सकते हो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से सबसे छोटा, वस्तु से छोटा, बराबर, वस्तु से बड़ा और वस्तु से सबसे बड़ा। ठीक है, पूरा वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ये ट्रिक के माध्यम से समझो कि ट्रिक है। उसके बाद से अभी समझेंगे फुल डिटेल में, फुल डिटेल में भी समझेंगे। अभी देखिए इसको मिटाते हैं। अभी हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से समझे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब बारी बारी से इसको हम एक एक करके क्या करेंगे, समझेंगे। देखो ट्रिक के माध्यम से बताए थे, तो पहला बताए थे कि वस्तु अनंत पर रहेगा, दूसरा में बताए थे वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा, तीसरा नंबर बताए थे कि वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा, चौथा स्थिति होता है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा। वस्तु की बात कर रहे हैं। आइए होगा मुख्य फोकस पे होगा, देखिए मुख्य फोकस पे होगा। आइए होगा मुख्य फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, अब आप देखते हैं पहली स्थिति क्या होता है। जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो ये जब अनंत पर रहेगा तो वस्तु आएगी, इस पे परिवर्तन के बाद एक मुख्य अक्ष पे काट रही है। किस पे काट रही है, मुख्य अक्ष पे जा रही है। तो मुख्य अक्ष पर काट रही है, जहां काटती है वहीं क्या बनता है, प्रतिबिंब। जहां काटेगी वहां क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर। किस पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब का प्राकृतिक क्या होगा, तब प्रतिबिंब का प्राकृतिक होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आकार होगा वस्तु से छोटा होगा, यानी कि सबसे छोटा होगा। हम कह सकते हैं वस्तु से छोटा। दूसरा स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, देखिए यहाँ पर रखें अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखें, यहाँ पे वस्तु रखें। देखिए वस्तु की ऊंचाई h से डिनोट करते हैं, वस्तु की ऊंचाई h से और प्रतिबिंब की ऊंचाई I से। ठीक है, तो वस्तु की ऊंचाई ये हो गया, वस्तु की ऊंचाई अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लगे, वस्तु की ऊंचाई यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ मुख्य से काटते हुए, और फिर एक वक्रता केंद्र से काटेगा, और जहां काट रहा है वहीं प्रतिबिंब बना, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बना रहा है, यहाँ बना रहा है, प्रतिबिंब यहाँ बना रहा है, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति वही वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। ठीक है, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, तथा आकार होगा वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। अब तीसरा स्थिति क्या था, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा। देखिए वक्रता केंद्र ये C है, वक्रता केंद्र, इस पे वस्तु को ही रख दिए, और वस्तु रखेंगे फिर रिफ्लेक्ट करेगा मुख्य से, फिर ये वक्रता केंद्र से। तो ये होगा जहां काटेगा, यानी देखिए प्रतिबिंब यहाँ काट रहा है, क्या काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यानी कि वक्रता केंद्र पर काट रहा है। किस पर काट रहा है, वक्रता केंद्र पर काट रहा है। तो प्रतिबिंब की वह स्थिति क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र पर। अब प्रतिबिंब का प्राकृतिक क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और आकार होगा वक्रता केंद्र, क्योंकि वक्रता आकार क्या होगा, बराबर, क्योंकि वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखें और वक्रता केंद्र पर ही बना रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, तो क्या होता है, बराबर होता है। जितना बड़ा यहाँ बनाएगा उतना बड़ा यहाँ बनाएगा। ठीक है,
अब आते हैं यहाँ पे चौथी स्थिति में आते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा है, देखो यहाँ रखे हैं, तो इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ बनेगा। यहाँ से कोई रेखा दौड़ा है, यहाँ चलिए मुख्य अक्ष पर, फिर मुख्य से काटे, यहाँ पे देखिए कोई काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, यानी किसके किसके बीच में काट रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में काट रहा है, बन रहा है प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र में। तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है। अब प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और वस्तु से आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अब यहाँ देखिए, अब पांचवी स्थिति का होता है, वस्तु का जब फोकस पर रखेंगे, क्या रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, क्या रखेंगे, फोकस पर। और जब फोकस पर रखेंगे तब यहाँ से कोई रिफ्लेक्ट करेगा, वस्तु रखेंगे फोकस पर यहाँ से, तो ये इधर से सीधा रेखा निकलती है, फिर वक्रता केंद्र से दो रेखा गुजार रहे हैं, वक्रता केंद्र से अब ये गुजार रहे हैं, तो इधर देखिए, इधर आके बहुत दूर पर जाकर काटेगा, क्या करेगा, बहुत दूर पर काटेगा। तो जब दूर पर काटेगा तो इसको हम अनंत लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अनंत लिख सकते हैं कि अनंत पर काटेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया, जब अनंत पर काटेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनेगी, अनंत पर बनेगा। आप प्रतिबिंब का प्रकृति का होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आकार होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से सबसे बड़ा होगा, क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। छठी स्थिति देखते हैं हम लोग, छठवां स्थिति देखते हैं। इसको रखेंगे वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में। देखो वस्तु रखे, फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखे, यहाँ से करेंगे, मुख्य से काटेंगे, वक्रता केंद्र से। जब ये काटेंगे ना तो ये पूरा फैल के जाएगा, ऐसे जैसे जैसे आएगा वैसे फैलते जाएगा, फैलते जाएगा। जब फैल के जाएगा तो इधर काटेगा नहीं, इधर तो काटेगा नहीं, इधर जब रेखा फैल के जा रही है, दोनों रेखा समांतर है, फैल के जा रही है, तो काटेगा नहीं। जब काटेगा नहीं तो इधर हम एक रेखा कर देते हैं, कल्पना कर देते हैं कि इधर कहीं ना कहीं काट रहा है, यहाँ से कहीं नहीं कहीं काट रहा है, तो दर्पण के पीछे काट रहा है, तो दर्पण के पीछे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तो इसलिए लिखे हम प्रतिबिंब की स्थिति लिखे, प्रतिबिंब की स्थिति लिखे कि दर्पण के पीछे अनंत और ध्रुव के बीच में, ये ध्रुव है, कोई ना कोई अनंत होगा, तो दर्पण के पीछे। ठीक है। आइए देखो, इधर बना दिए हैं प्रतिबिंब, तो ये होगा, हम इसको कल्पना करके बनाए, यानी कल्पना का मतलब आभासी, कल्पना मतलब आभासी। इसको सीधा बना दिया, जब सीधा बनेगा तो क्या बनेगा, सबसे बड़ा, और उल्टा बनाएंगे तो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो आप लोग 6 स्थितियों के बारे में आप लोग समझे। आप देखिए, पहला अनंत पर था, दूसरा का अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था, तीसरा का देखिए ये वक्रता केंद्र था, चौथ का देखिए आपका है, चौथ का है वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, और पांचवा था फोकस पर था, मुख्य फोकस पर था, छठा मुख्य फोकस और पोल के बीच में था। आपका स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग सब में लिखे, प्रतिबिंब का प्राकृतिक और आकार लिख दिए। आप एक बहुत बड़ा एक से बना के भी लिख सकते हैं, 60 मिनट में समझाने के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है। अभी जिसको शॉर्ट स्क्रीन लेना, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए,